टूटा है गाबा का घमंड। नहीं, 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 नहीं। टूटा है ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई का घमंड, जो कि तोड़ा है इंडिया ने। और टीम इंडिया ने अपना बदला लिया है लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया से। द माइटी ऑजीज बिग बॉयज़। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है। और वंस अगेन द टीम इंडिया हैज़ प्रूव के नॉकआउट्स में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को किस तरह गिराया है और ये सेमीफाइनल जीत के अपने फाइनल में जगह बनाई है। वंस अगेन ब्रिलियंट इनिंग्स बाय विराट कोहली, द किंग, द रियल किंग। और उन्होंने 84 रन्स की जो इनिंग्स खेली है वाइल चेजिंग द चेज मास्टर, द किंग इन द चेजिंग टारगेट्स इन स्पेशली इन ओडीआई फॉर्मेट। तो विराट कोहली ने ये एक दफ़ा फिर प्रूव कर दिया कि वो किस फॉर्म में है। और अभी जो रिसेंट उन पर क्रिटिसिज्म चल रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो टेस्ट मैचेस हैं, आई नो अभी भी बहुत सारे लोग उनकी उस फॉर्म को लेके बातें कर रहे थे। बट विराट कोहली ने बताया कि उनको विराट कोहली क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने पाकिस्तान के मैच में प्रूव किया एंड देन फिर न्यूजीलैंड के मैच में बहुत अच्छी टच में नज़र आए। देन बट ही गॉट आउट। बड़ा ज़बरदस्त कैच उनका लिया ग्लेन फिलिप्स ने। बट सेमीफाइनल जो पहला खेला गया दुबई के अंदर, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द क्लैश ऑफ टाइटन्स। तो वो इंडिया ने बड़ा कन्विंसिंगली उस मैच को जीता है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करके जो मैच हराया है। बड़े अरसे के बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो नॉकआउट स्टेजेस के अंदर है वो हराया है। और अगर आपको याद होगा कि 2015 के जो वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें माइकल क्लार्क भी थे, मिचेल जॉनसन भी थे और ये बड़े नाम थे उनके, जो कि एडिलेड में हुआ था। तो वो मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। देन फिर उसके बाद जो 2023 का ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था वो फाइनल जो हुआ था अहमदाबाद के अंदर, उसका बहुत बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट थी टीम इंडिया के लिए, जो फाइनल के अंदर ऑजी से वो मैच हारे थे फाइनल। बट इस दफ़ा इंडिया ने अपना जो है ना बदला लिया है और ऑस्ट्रेलिया को बाहर की राह दिखाई है इस टूर्नामेंट से। और नाउ दे आर इनटू द फाइनल्स। और फाइनल जो होगा वो खेला जाएगा दो टीम्स के दरमियान। अभी जो दूसरा सेमीफाइनल होना है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, जो लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और उनमें से जो टीम जो दूसरा सेमीफाइनल जीतेगी वो टीम इंडिया से दुबई के अंदर फाइनल खेलेगी। तो एक बात तो तय है कि ये जो फाइनल है ये लाहौर में नहीं होगा, मतलब पाकिस्तान में नहीं होने वाला, ये दुबई में होगा। और वही कंडीशंस होंगी जो जिन कंडीशंस के अंदर टीम इंडिया खेलती आ रही है। और बहुत सारे इस पे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे इस पे, लाइक स्केजुअल पे उनकी जो टीम इंडिया को एडवांटेज था एक ही ग्राउंड के अंदर खेलने का या एक ही पिचेस के ऊपर सेम कंडीशंस के ऊपर। तो वो लास्ट नाइट जो गौतम गंभीर ने जो टीम मैच पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उनसे सवाल पूछा गया कि क्या टीम इंडिया को एडवांटेज था। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बताया कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे इस इशू को रेज़ कर रहे थे। बट वो आईसीसी की जो एकेडमी है उसके अंदर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम से। तो उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया कि हमारे लिए भी कंडीशंस वैसी हैं, ओवरसीज़ कंडीशन दी हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने कोई टूर्नामेंट आईसीसी का खेला था दुबई के अंदर, वो आई थिंक 2021 का T20 वर्ल्ड कप था जो इंडिया ने खेला था यहाँ पे। उसके बाद ये चैम्पियंस ट्रॉफी है। तो गौतम गंभीर ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि हमारे पास जो लग्जरी है वो स्पिनर्स की है, जो कि मैं आपको अपनी पूरी वीडियोस के अंदर बताता रहा हूँ कि इस वक्त टीम इंडिया जो ऐसी है जिसके पास सबसे अच्छे और क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं मानता हूँ। यस, आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया को थोड़ा बहुत एडवांटेज है, क्योंकि सेम ग्राउंड के अंदर जब आप खेलते हैं आपको पिच का बहुत आइडिया हो जाता है और आपको कंडीशंस से आप बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। बट जिस ग्राउंड के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं टीम इंडिया, वो दुबई का आईसीसी का जो बिल्कुल साथ ही आईसीसी एकेडमी का जो ग्राउंड है उसके अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे पिचेस टोटली डिफरेंट है।
बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं तो यही कहूँगा कि जो रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है, जो उनका माइंडसेट है, और प्लस जो उनके स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है टीम इंडिया की सक्सेस के पीछे। क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि हर ऑन द गिवन डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दोनों टीम के लिए पूरे चांसेस होते हैं 50-50 के वो अपना बेस्ट दें और वो प्रूव करें कि वो ये मैच जीतना क्यों डिजर्व करते हैं। तो वो इंडिया ने ये बताया कि उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं और उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। ट्रेविस हेड जो बहुत बड़ा डेंजर थे इंडिया के लिए, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, बट 39 की जो इनिंग्स उन्होंने खेली काफ़ी डेंजरस लग रहे थे। बट वरुण चक्रवर्ती द स्पिन द स्पिन ट्रैप फ्रॉम इंडिया, उन्होंने उनका विकेट लिया। और अगेन जैसे लास्ट मैच के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती जो बेस्ट बॉलर थे जिन्होंने पंजा लिया था, और उन्होंने उनके विकेट लिया। देन फिर बाकी स्पिनर्स कुलदीप हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा। और आई थिंक जब आपके पास इतने क्वालिटी स्पिनर्स हो, चार स्पिनर्स हों, तो आप जो है ना वो एक डोमिनेट पोजीशन में आ जाते हैं अगेंस्ट द अपोजिशन, regardless of the team players and the conditions. But conditions do matters a lot. I understand this। और हमें जो दुबई की जो विकेट्स है, जो कंडीशंस हैं, उनमें हमेशा जो है ना वो स्पिन को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये तो बात बिल्कुल तय थी। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत स्टार्ट तो अच्छा मिल गया। देन जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैच का टर्निंग पॉइंट था, वो मेरे लिए था स्टीव स्मिथ की विकेट। स्टीव स्मिथ ने जो 80 प्लस की जो इनिंग्स खेली है, वो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी। बट अगर उस टाइम, उस क्रूशल टाइम पे जो उनकी विकेट गिरी है, अगर वो ना गिरती तो शायद ऑस्ट्रेलिया जो है ना 280 290 के पास पास भी पहुंच जाता। प्लस जो ग्लेन मैक्सवेल की जो जिस तरह वो आउट हुए हैं, अगर वो उन ओवर्स को यूटिलाइज कर लेते, अगर आप देखें तो आई थिंक 38 ओवर्स के अंदर, 37 ओवर के अंदर जो है ना ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था वो 200 हो चुका था आफ्टर द फॉल ऑफ स्टीव स्मिथ एंड ग्लेन मैक्सवेल। तो अगर वो जो लास्ट के ओवर, जो डेथ ओवर्स है, वो अगर ग्लेन मैक्सवेल भी खेल जाते तो आई थिंक 250 स्कोर हो जाना था ऑस्ट्रेलिया का। डिस्पाइट के स्टीव स्मिथ गॉट आउट इन द लास्ट ओवर, आई थिंक 36 ओवर, 35th ओवर के अंदर वो आउट हुए 198 पे। दैन उसके बाद एलेक्स कैरी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। और कल फिर उन्होंने एक 50 प्लस की जो इनिंग्स खेली, आई थिंक 60 रन की है शायद उन्होंने, एलेक्स कैरी ने नीचे से आके वो बड़े क्रूशल रन ऐड किए हैं। बट दे वर नॉट एनफ to win the game and to still sneak the victory over इंडिया। इंडिया ने बड़ा कन्विंसिंगली इसको चेज़ किया है। और जैसे आप सबको पता है कि इंडिया की बैटिंग में बहुत डेप्थ है, और रोहित शर्मा ने एज़ यूजुअल उन्होंने अपना जो वो स्टांस है वो ओपनिंग का, जो जिस तरह वो अग्रेसिवली आते हैं, उन्होंने अपनी शॉट्स खेली। और बट अगेन वो 15 रन के स्कोर पे, छोटे स्कोर पे आउट हो गया। देन शुभमन गिल ही गॉट आउट। बड़े अच्छे स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग में भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, बट उसके बाद एक टाइम ऐसे लग रहा था जैसे 2 विकेट गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की 45 पे। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है ना वो बड़ा क्लोज जाने वाला है, जो कि आई थिंक थोड़ा बहुत मैच क्लोज गया भी है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया ने अपना टाइम लिया और दे वर नॉट इन टू हरी, उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया। और श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी इनिंग्स खेली विराट कोहली के साथ। देन विराट कोहली क्या ज़बरदस्त उन्होंने ये अपना टेम्परामेंट शो किया, और उन्होंने बताया रन चेज़ कैसे किए जाते हैं, स्पेशली बड़े मैचेस के अंदर। उन्होंने पोस्ट मैच के अंदर जब उनसे पूछा हर्षा भोगले ने विराट कोहली से कि आप लाइक पिछले मैच के अंदर भी अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने कैसे कूल एंड काम रह के उन्होंने रन चेज़ किया, और जितनी सिंगल्स ली हैं, आई थिंक 56 सिंगल्स विराट कोहली ने ली हैं। और अपनी पहली जो उन्होंने इस मैच के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो 50 की, उसमें सिर्फ 4 बाउंड्रीज थी, कोई छक्का नहीं था, 4 बाउंड्रीज थी। बाकी आप टोटल इस 84 के अंदर उनकी 56 सिंगल्स हैं। और पिछले मैच के अंदर आई थिंक 60 प्लस सिंगल्स अगेंस्ट पाकिस्तान थी। तो दैट शोज़ के वो कितने फिट हैं और कितने कंपोजर है, कितने कॉम्पैक्ट रहते हैं वाइल चेजिंग स्कोर्स, क्योंकि वो इस ओडीआई फॉर्मेट को ओन करते हैं विराट कोहली। तो उन्होंने वंस अगेन एक प्रूव किया है कि वो वाई इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक और स्पेशली चेजिंग, वाइल चेजिंग जो विराट कोहली के टोटल रन है वो 8000 रन हैं ओनली वाइल चेजिंग।
और क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है उनका, टोटल उनके वो 14,000 प्लस रन हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने कैलिबर के प्लेयर हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली। और उन्होंने जब भी बड़े मैचेस आते हैं, क्रूशल मैचेस आते हैं नॉकआउट स्टेजेस के अंदर, विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट के अंदर प्रूव किया है। और द ऑस्ट्रेलिया उनके जो सेमीफाइनल के अंदर वो हराया है अपनी एक शानदार इनिंग्स की बदौलत। तो उसके साथ नीचे से हार्दिक पांड्या, उन्होंने आके जो फिनिश किया जिस तरह, और एक टाइम पे लग रहा था जैसे दूसरे एंड से विकेट गिरी थी, जैसे श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गए थे। देन राहुल, जिस तरह उन्होंने उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, वो पैनिक नहीं हुए। और अगर वहाँ पे पैनिक हो जाता तो इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती थी। बट राहुल ने भी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से वो खेल रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 भी उन्होंने खेली है काफ़ी, तो कोई इतना पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं थी इंडियन बैटर्स को। और राहुल ने भी बड़ा कूल एंड काम रह के सिंगल्स डबल्स के साथ जो है ना वो श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड किया है। नीचे से फिर हार्दिक पांड्या, उन्होंने जो हिट्स लगाई हैं, छक्के लगाए हैं एडम जैम्पा को, वहाँ पे जो है ना मैच उन्होंने ऑल फिनिश कर दिया था। बट इन दी एंड वो एक बाउंड्री पे लॉन्ग ऑफ पे उनका कैच हो गया। बट तब आई थिंक 6 या 7 रन चाहिए था, जो नीचे से आके लाइक वो हो ही जाना था। बट हार्दिक पांड्या वंस अगेन ही प्रूव्ड के वाई इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर। और उन्होंने ये ओवर द ईयर्स प्रूव भी किया है। पिछले गेम के अंदर पाकिस्तान की जो मैच हुआ उसमें भी अपनी बॉलिंग से, और इस मैच में तो उन्होंने अपनी बैटिंग से भी ये बताया कि वो कितने बड़े ऑलराउंडर हैं। और जिस तरह की उन्होंने 6 लगाए हैं, छक्के लगाए थे एडम जैम्पा को क्रीज में खड़े होकर, तो दैट शोज़ के हाउ कॉन्फिडेंट ही वॉज टू फिनिश द गेम, और उन्होंने गेम को फिनिश किया भी है। फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि उनके लिए ये था कि एक तो उनके मेन प्लेयर्स जो बॉलर्स थे वो नहीं खेल रहे थे इस मैच के अंदर, एंड देन जिसमें मिचेल स्टार्क थे, जॉर्ज हेजलवुड एंड पैट कमिंस, वो ऑब्वियसली उनके मेन प्लेयर्स इस टूर्नामेंट से बाहर थे। तो ऑब्वियसली ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सेटबैक था। बट स्टीव स्मिथ की मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी है कि जब पोस्ट मैच में उनसे पूछा गया कि उनकी बॉलिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपने बॉलर्स को बैक किया है। मतलब ही सेड कि द बॉलर्स हैव डन गुड जॉब, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो एक्सपोजर दिखाया अपना, और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इतनी बुरी नहीं की। क्योंकि आपको पता है इट्स ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते, चाहे उनकी नई टीम हो, चाहे उसके यंग प्लेयर्स हो। बट मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बेहतर बॉलिंग की है, डिस्पाइट हैविंग देयर द इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक। उनके जो स्पेशली फास्टेस्ट बॉलर हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। एडम जैम्पा को उतनी सक्सेस नहीं मिली एक्सक्यूज़ मी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एडम जैम्पा बहुत अच्छा करेंगे, बट उतना आई थिंक उनको ग्रिप नहीं मिल रहा था, बॉल थोड़ा सा स्पिन हो रहा था, तो इसलिए उनको एक विकेट मिला एडम जैम्पा को। बट ओवरऑल इंडिया ने जो डोमिनेट करके जो मैच जीता, आई थिंक 48 ओवर में वो मैच जीत गए थे। एंड कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, एंड दे प्ले देयर फाइनल मैच इन दुबई। और अभी तो कुछ दिन के रेस्ट के बाद टीम इंडिया जो अपना फाइनल मैच खेलेगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये हम देखेंगे कि दूसरे सेमीफाइनल के अंदर जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड है, उसमें कौन सी टीम अपनी जगह बनाती है फाइनल के अंदर। दैन फिर वो टीम खेलेगी टीम इंडिया के साथ फाइनल 9 मार्च को दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स एंड टू द टीम इंडिया, दे थॉरली डिजर्व इट, क्योंकि जिस ब्रांड की उन्होंने क्रिकेट खेली है दे डिज़र्व टू बी द चैम्पियंस। मैं यहाँ पे इतना बायस्ड नहीं होना चाह रहा, बट उनकी जो परफॉर्मेंस देखें, अगर उनकी क्वालिटी देखें वो उसको देखते हुए, क्योंकि वो अनबीटन है, तो दे डिज़र्व इट। बट यू नेवर नो, द अदर हैंड द साउथ अफ्रीका और मे बी न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के इन कंडीशंस के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी है, दोनों टीमें पाकिस्तान में खेल चुकी हैं, और इन दोनों में से इन जो सेमीफाइनल नंबर 2 होगा उनमें से जो टीम जीतेगी वो टीम इंडिया के साथ दुबई के अंदर वो खेलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू द नेक्स्ट सेमीफाइनलिस्ट जो साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड है। दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की टीम्स है, और मुझे लगता है जो फाइनल जो है
वो बहुत ही क्रैकिंग होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम आगे आएगी उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो टीम इंडिया को हरा सके और उनको टफ टाइम दे सके, क्योंकि राइट नाउ द टीम इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बीट। जो उनका मोमेंटम बना हुआ है, जिस लेवल की या जिस ब्रांड के वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सो आई थिंक it will not be an easy task to beat Team India in the final, क्योंकि उनके जिस तरह उनके प्लेयर्स की फॉर्म है और जो उनका बॉलिंग स्पेशली जो स्पिन है। मैं थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट में अपनी पूरी वीडियोस में ये कहता रहा हूँ कि इंडिया के पास जो लग्जरी है ना, वो उनके स्पिन अटैक है। तो जो टीम स्पिन को अच्छा खेल जाएगी, और जो कि मुझे लगता है न्यूजीलैंड स्पिन को अच्छा खेलता है, उनके पास ऐसे बैटर्स हैं जैसे केन विलियमसन है, टॉम लेथम है। इन केस अगर न्यूजीलैंड क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए, तो मैं तब बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी फेमिलियर भी हैं वो इन कंडीशन से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड ने बहुत सारी क्रिकेट खेली है, तो उनको अपनी जो है वो बैटिंग स्ट्रेंथ का पता है। उनकी भी बैटिंग में बहुत डेप्थ है और स्पिनर्स को उनके प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होता है तो आई थिंक ये बड़ा अगेन एक बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, फाइनल क्रैकिंग फाइनल होगा। बट स्टेज लीग मैचेस के अंदर न्यूजीलैंड ने इंडिया ने, आपको पता है कि न्यूजीलैंड को हराया था। और लेट्स सी कि सेमीफाइनल नंबर 2 के अंदर कौन सी टीम जीती है। बट जो भी जीते, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा।